मनुष्य जब पाप करता है तो उसको नरक मिलता है और पुण्य करता है तो स्वर्ग मिलता है। ये कैसा विधान है और किस शरीर से प्राप्त होता है, कैसे उसका अनुभव करता है? सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य को 3 शरीर प्राप्त होते हैं। हर जीवात्मा को केवल एक शरीर मिलता है और मनुष्य को 3 शरीर मिलते हैं, 2 एडवांस में मिलते हैं। जैसे कोई विशेष गाड़ी होती ना, स्टपनी होती, ऐसे ही 3 शरीर मनुष्य को मिलते हैं। एक स्थूल शरीर, जो शरीर आपके सामने है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, इस शरीर की क्षमता है कि इतना मेहनत करेगा तो थक जाएगा। तो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए हम भोजन कराते हैं और आराम देते हैं, तो शरीर पुनः चेतन अवस्था में आ जाता है, शक्तिवान हो जाता है। तो ये शरीर थक जाता है क्योंकि ये शरीर जो है प्रकृति से पुष्ट, क्षिति जल पावक गगन सब। ध्यान देना बड़ी एकाग्रता से। ये शरीर थक जाता है, लेकिन आत्मा ना तो सोती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये कभी नहीं सोती, केवल इंद्रियां रेस्ट करती शरीर की। ये शरीर स्थूल शरीर है। ये जब शरीर छूट जाता तो नहीं कहते मिट्टी है, तो केवल ये पुष्ट होता है। इसके अंदर बैठा हुआ, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर जब तक गाड़ी में रहता है तो गाड़ी चेतन रहती है, नहीं तो गाड़ी लोहा है। उस गाड़ी में सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी महंगी गाड़ी हो, कि एक कदम भी अपने से आगे बढ़ सके, या गाड़ी को कोई डंडा मारने लगे तो गाड़ी चिल्लाने लगे, उसमें कोई सामर्थ्य, वो जड़ वस्तु। ऐसे ही उस गाड़ी को चलाने वाला चाहे स्टीयरिंग घुमाए, चाहे ब्रेक लगाए, चाहे रफ्तार से चले, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, पर उसको चलाने वाला कोई चेतन अंदर बैठा है। चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रॉकेट हो, उसको चलाने वाला कोई चेतन होता है। जड़ वस्तु को संचालित करने वाला चेतन होता है। जब उससे चेतन निकल जाता है तो वो जड़ की जड़ ही होती है। फिर उस गाड़ी में सामर्थ्य नहीं, उस हवाई जहाज में सामर्थ्य नहीं अपने से उड़ सकते। ऐसे ही शरीर से जब चेतन जीव निकल जाता है तो ये शरीर जड़ वस्तु है। इसको ठोको, मारो, हथौड़े से पीटो, काटो, ना तो इस शरीर को दर्द होगा, क्योंकि दर्द किसको होता है? इसके अंदर बैठने वाले को। तो शरीर को पाप पुण्य नहीं लगता है, पाप पुण्य लगता है जीवात्मा को। केवल वर्क करता है ये। शरीर का काम है वर्किंग करना, कार्य कर, इंद्रियों के द्वारा हमें काम होता है, पर ये थक जाता है शरीर। तो ये आत्मा रोज शरीर छोड़ती है। महापुरुष क्यों कहते हैं कि शरीर छोड़ना कोई वो नहीं? इसलिए क्योंकि ज्ञान होता है, उनको अभ्यास होता है। ये रोज हम शरीर छोड़ते हैं। हमें शरीर छोड़ने का दुख नहीं लगता है, संबंधियों के छूटने का दुख लगता है। जिनसे हमारी आसक्ति हो गई है, ये छूट जाएंगे, ये चले गए, ये अच्छे थे, हमसे मिलते थे, प्यार करते थे, इनसे हमारा स्वार्थ था, इनसे कार, उनके छूटने का दुख होता है। शरीर छूटने, शरीर तो रोज छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? जब यह शरीर थक जाता है तो इस शरीर को भोजन करा के विश्राम दिया जाता है। और किसी का भी शरीर हो, चाहे प्रधानमंत्री का शरीर हो, चाहे सामान्य व्यक्ति का शरीर हो, चाहे किसी गुरुजी का शरीर हो, चाहे सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, शरीर पुष्ट होगा तो अन्न से ही पुष्ट होगा। भोजन करना पड़ेगा सब, और भोजन करा करके शरीर को आराम दिया जाता है। अब ये शरीर जो है अपनी क्रिया करता है, भोजन करेगा। भोजन का जो एक क्रिया है उससे रक्त भी बनता है, शक्ति भी बनती है, हड्डी मजबूत होती, सारी चीज। तो शरीर जब आराम करता है तो जीवात्मा मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों अंतःकरण,
सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं जिसको कहते हैं हम स्वप्न शरीर। स्वप्न शरीर में यह जीवात्मा घूमता है। स्थूल शरीर सो रहा है, निर्मूल है, इसको कोई चेतना नहीं है, आंख है, कान में कोई ढक्कन तो नहीं लगा, लेकिन कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि सो गया। वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये घूमता है। जब देखता है कि ये शरीर कवर हो गया है, इसकी शक्ति आ गई है, तो पुनः उस जीवात्मा स्थूल शरीर में आ जाता है। इसकी सुरक्षा करना आत्मा का काम तो ध्यान रखता है। जैसे आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो भले काम में व्यस्त रहो पर गाड़ी का आप ध्यान रखते हो कि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। अगर अलार्म बजने लगे, हार्न करने लगे, तो तुरंत दौड़ के जाओगे, देखो देखो। ऐसे ही अब कोई चिल्लाता है तो जीवात्मा सुनता है और फिर शरीर को चेतना देता है और शरीर में आकर के प्रवेश करके उठ जाता है। धीरे धीरे चेतना आती, देखते हैं इकट्ठा कोई नहीं उठता। इसी तरह से जो है सूक्ष्म शरीर होता। सूक्ष्म शरीर में आपने देखा होगा बिना शरीर का कोई क्रिया नहीं होती। यह जीवात्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता तो नाना प्रकार के जन्मों का इसका अभ्यास जो बना होता है मन में, मन यही रहता है हर जन्म में, चित्त यही रहता, बुद्धि रहती है, आत्मा यही रहती है। शरीर बदल जाता है तो वो घूमता है, तो घूमते समय वो कभी उड़ता है, कभी इससे मिलता। कई बार ऐसा होता कि आपको खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ गए थे स्वप्न में, हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा था। उसका संबंध कई जन्मों से होता है, उसके संस्कारों से होता है। और तीसरा शरीर जो होता है, पहला तो स्थूल शरीर, दूसरा स्वप्न शरीर और तीसरा कारण शरीर मनुष्य को प्राप्त होता है। एक कारण शरीर क्या है? मनुष्य कर्म योनि है, जैसा कर्म करेगा। मैंने अभी इसके पूर्व में निवेदन किया आप सबसे कि मनुष्य के अंदर ही सामर्थ्य है कि वो राक्षस भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है। अपने कर्म करके, पुण्य कर्म करके सुंदर बड़े से बड़े सुख स्वर्गलोक को भी प्राप्त कर सकता है और पाप कर्म करके वो नरक को भी प्राप्त कर सकता है। तो पाप कर्म करता है तो पाप का परिणाम होता है नरक और पुण्य का परिणाम होता है स्वर्ग। सुख और दुख दोनों ही कड़ी होती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर्म। एक पाप और एक पुण्य, दोनों का भोग ही भोगना पड़ता है व्यक्ति को। जीव को बिना भोग के समाप्त नहीं होता। तो जब ये शरीर छूटता है तो इसके कर्मों का फल भोग भोगना पड़ता है। तो इसको हे परीक्षित, इसको फिर कारण शरीर दिया जाता है। तुरंत शरीर छूटा नहीं कि उसको कारण शरीर मिलता है। कारण शरीर में दो विभाग होते हैं। एक तो दिव्य शरीर जिसको स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। स्वर्ग में इतना सुख होता है, इतना भोग होता है कि इस शरीर से उसकी सामर्थ्य नहीं कि उस भोग को सहन कर सके। उसको दिव्य शरीर दिया जाता है भोग भोगने के लिए। उस शरीर में थकान नहीं होती, दिव्य शरीर होता है। और उसको कारण शरीर में जो दूसरा विभाग पाप भोगने के लिए होता है, भोग फल के लिए, वही होता है यातना शरीर। उससे नरक भोगा जाता है। जो हम नरक का फल सुनते हैं कि ऐसा नरक होता है, इतना यातना होती, इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है उसका कष्ट सहने की, तो उसको यातना शरीर दिया जाता है। जो सहनशील शरीर होता है उसके द्वारा उसको यातना प्रदान की जाती है। तो ये मनुष्य को तीन शरीर